यह जो यहाँ पर रौद्र ध्यान के बारे में बताया जा रहा है, इसमें आपके लिए बताया कि हिंसा में आनंद जो मानता है, जिसे हिंसा पसंद है, इसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के प्रति जो हथियार खरीदने की होड़ है, विश्व युद्ध की जो तैयारियां चल रही हैं, और एक दूसरे देश जो परमाणु बम आदि की धमकी देते हैं और नए नए हथियारों का जो आविष्कार हो रहा है, और बड़े देश छोटे देशों पर इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि उन्हें बड़े देशों से हथियार खरीदना पड़े, यह भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। तथा इसी में आता है मृषानंदी। मृषानंदी का मतलब होता है झूठ में आनंद मानना। कई व्यक्तियों का, कई जीवों का, उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है झूठ बोलना। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है, झूठ बोलने में उन्हें खुशी मिलती है, झूठ बोलने को वे बहुत अच्छा समझते हैं। इस प्रकार के टेलीविजन पर कई सीरियल आते हैं जिनमें बड़ा भारी षड्यंत्र झूठ बोला जाता एक दूसरे के प्रति। उन्होंने इनके प्रति झूठ बोला, फिर वो उनके प्रति झूठ बोलेंगे, फिर उन्होंने उनके प्रति या उनके दादा के पीढ़ियों से झूठ चला रहा है, फिर वो शिफ्ट करते एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार की जो षड्यंत्रकारी कहानियां बताई जाती हैं, उस झूठ को अनेक प्रकार का फ्लेवर, अनेक प्रकार का रंग देकर के जो पेश किया जाता है, और उसमें एक दूसरे को खुशी होती है, एक दूसरे को आनंद आता है, और इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो दसों दसों साल तक चलती हैं, और लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं। बड़ी उनको ऐसा लगता है कि एक दिन अगर छूट गया तो मेरा बहुत कुछ छूट जाएगा। फिर आपस में, दोस्ती में, घर में, पड़ोस में, गपशप में जो झूठ बोला जाता है, और झूठ बोल करके एक दूसरे की, इसकी टोपी उसके सिर पर, उसकी टोपी इसके सिर पर, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, वे निश्चित रूप से बहुत बड़ा घात अपना करते हैं। और इसी के साथ में यह जो झूठ बोलने वाला होता है, ये निश्चित रूप से ऐसा समझता है कि मैंने झूठ बोल दिया, मेरा काम सिद्ध हो गया, मैं सफल हो गया। और झूठ बोलने वाला ज्यादा लाभ के चक्कर में, बड़े लाभ के चक्कर में बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं। सरकार से झूठ बोला जाता है, सरकार की नीतियों के प्रति झूठ बोला जाता है, या झूठ का व्यापार ही कई लोग करते, झूठ का व्यापार करते हैं। जो आजकल साइबर क्राइम चलता है, उसमें व्यक्ति यह सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार के झूठे दावे करता है, अनेक प्रकार के झूठे मैसेज भेजता है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है झूठे, और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ठगने का एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। ये झूठ का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसमें बेचारा जो फंसा तो पूरी तरह से वह बर्बाद हो जाता है। इस झूठ के कारण, झूठ को पाप भी कहा है, और इस झूठ में आनंद मानने वाले के लिए मृषानंदी रौद्र ध्यानी कहा है।
जो कि नरक गति का कारण है। कई बच्चों में झूठ बोलने की आदत होती है, या कई माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। फिर वह झूठ बढ़ते 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 अगर उस झूठे का अंत नहीं किया, उस झूठ को नहीं समझाया गया कि यह झूठ है, ये गलत है, तो कई बार व्यक्ति धर्म का चोला पहन करके, धार्मिक बनने का नाटक करके वहां भी बहुत बड़ा झूठ बोलता है। और वह व्यक्ति जो इस प्रकार के धार्मिक क्षेत्र में झूठ बोलता है, वह बाकी पापियों से बहुत बड़ा पापी होता है। बाकी लोगों को पापी कहा जाता है और ऐसे झूठों के लिए महापापी कहा जाता है। और इस संसार में जो बाकी के पापी हैं, उनमें ये जो पापी होता है, इसके माध्यम से कई लोगों की श्रद्धा का घात होता है। इसलिए ये बाकी पापियों से ज़्यादा खतरनाक पापी होता है, झूठ बोलने में आनंद वाला। या ये झूठ जो बोलता है और कोई सीधा साधा व्यक्ति है, उसकी बातों को सुन लेता है, उसकी बातों को मान लेता है, उसकी बातों को सच मान लेता है और ठग जाता है। सीधा साधा व्यक्ति है, वह उसके यहाँ तो ठगा जाता है, झूठ बोलने के कारण बेचारा फंस जाता है। और झूठ बोलने वाला बड़ा द्रव्यमान में फूल जाता है, बड़ा अहंकार में फूल जाता है कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने इसको ठग लिया, और मेरी बातों में ही आ गया, मेरे षड्यंत्र में ही फंस गया। ऐसे जो धर्म का चोला पहन करके झूठ बोलने वाले लोग हैं, वे निश्चित रूप से बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत बड़े पापी, महापापी होते हैं। देव शास्त्र गुरु के लिए अपनी बातों के जंजाल में फंसा देना, देव शास्त्र गुरु के सहारा लेकर के अपने काम की सिद्धि करना, अपने नाम की सिद्धि करना, अपने नाम को आगे बढ़ाना, यह घोर पाप है, महापाप है। ऐसे जो महापापी हैं, वे हिंसक हैं, वे श्रद्धा और भक्ति की हिंसा करने वाले हैं, वे भावनाओं की हिंसा करने वाले हैं, वे कठोर हृदय होते हैं, वे निर्लज्ज होते हैं, तथा वे नीच और पापी होते हैं, वे महादुष्ट होते हैं। दूसरों के लिए धर्म के नाम पर या धर्म का सहारा लेकर के नीचे गिराने की जो चेष्टा है, धर्म से दूर करने का जो उनका प्रयत्न है, वे निश्चित रूप से मिर्सानंदी नामक रौद्र ध्यान के कारण सफल तो हो जाते हैं। मान लीजिए खुश भी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बात मान ली गई, मैं बड़ा सफल हो गया, परंतु उसका परिणाम और उसका परिणमन जो है, जब वे विचार करेंगे कि नरकों में इसका जो भयानक परिणाम होता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जो इसका फल मिलता है, तब नरकों में उनको समझ में आता है कि देखो, मैंने धार्मिक होने का ढोंग रचा करके, पाखंड रचा करके, और जो लोगों को ठगा, जो लोगों के साथ बेईमानी की, लोगों के साथ जो छल कपट किया, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, नाम की पुष्टि के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, ऐसे वे किसी भी पद पर बैठे हों या कुछ भी कार्य कर रहे हों धर्म के क्षेत्र में,
जो देव साथ गुरु के साथ में बदनामी करते, उनकी अवहेलना करते, उनका अपमान करते हैं, ऐसे झूठे पाखंडियों के कारण निश्चित रूप से बहुत लोगों का घात होता है, उनकी आत्मा का, उनकी भावनाओं का, उनकी श्रद्धा का घात होता है। और इसका परिणाम, इसका दुष्परिणाम तात्कालिक रूप से तो जो सीधा साधा श्रद्धालु है वह परेशान हो जाएगा, परंतु ये जो मृषानंद में आनंद मानने वाला छली कपटी है, अहंकारी है, इसका परिणाम उसे निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। तो इस प्रकार का कोई जो महापाप कर रहा है, मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति, शास्त्र के प्रति और गुरुओं के प्रति अपने काम को सिद्ध करना, झूठ बोल करके, छल कपट करके, मायाचारी करके, निश्चित रूप से ऐसे सफेद पोष अपराधी, उनका वर्तमान में पुण्य का उदय होता है। वे पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण उस पद तक, उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां पर वे देव साथ गुरु को बेवकूफ़ मूर्ख बना करके या उनकी अवहेलना अपमान करके अपने नाम को बढ़ावा दे देते हैं, अपने काम को सिद्ध कर लेते हैं। परंतु ध्यान रखना, इसका परिणाम जब आता है उस समय कोई भी बचाने वाला नहीं होता है, सिवाय दुख और कष्टों के, सिवाय भयानक दुखों के। इसलिए ध्यान रखने का कि बाहर बोला गया झूठ, छल कपट, मायाचारी और अहंकार, क्लेश कषाय तो आपको धर्म क्षेत्र में आके बचा लेगी, परंतु यहाँ पर आने के बाद ये जो दुष्कृत्य, यह जो पाप का कृत्य किया जाता है, उस निकृष्टता के कारण, उस नीचता के कारण जो कर्म जब भविष्य में आएगा उसके उदय में, और जब उसे इस प्रकार के कर्म को भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, तब आँख से आंसू नहीं निकल पाते, ऐसी पत्थर की आंखें और पत्थर का मन बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के पाप से बचने का प्रयास जरूर करना